हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार, स्वागत है आपका ईडीसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वैकेंसी है दोस्तों, ईसीआर यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप जिस आईटीआई कर रखे हैं दोस्तों, तो अब जिस जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे से, तो ये मौका आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए फटाफट से दिए गए डिटेल्स यानी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी मांगी गई है, क्या आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका एज लगने वाला है, कौन कौन से डिवीजन बाय आपका जो ट्रेड बाय वैकेंसी सीटें आपकी रहने वाली, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका सामने है। जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है 5th फ्लोर सी ब्लॉक, जो आपका मयूरिया लॉ कॉम्प्लेक्स, डार्क बंगलो रोड, पटना आपका जो है रहने वाला है। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका अरेंजमेंट था, द अप्रेंटिस ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, या जो वैकेंसी है दोस्तों, आपको जो अप्रेंटिस जितनी भी होती है वो आपको जो एक्ट होता है 1961 का आपको जो फॉलो करती है। इसका जो स्टार्टिंग जो डेट है दोस्तों एप्लीकेशन का, वो आपका 10 नवंबर आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसका जो लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर आपका यहाँ पर होने वाला है। ऑन एप्लीकेशन विद द इन्वाइटेड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है दोस्तों, इंटरेस्टेड है या एक, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एजेंट, तो आपका 1832 सोल्ट एप्लीकेशन कंप्लीट है आपका। जो आपका रिस्पेक्टेड सोल्ट सबमिट ऑनलाइन टिल आपका 17, यानी जो आपका टाइमिंग 17 आवर्स आपका क्लोजिंग डेट आपका यहाँ रहने वाला है। साथ बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन का, जो सिलेक्शन है वो ट्रेनिंग का, वो आपका तो बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट पर जो आपका प्रिपेयर रिस्पेक्ट ऑल द कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन पार्टिकुलर डिवीजन। ये आपका जो परसेंटेज के मतलब जो आपका 10 के मार्क के आप बेस पे आपका जो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, इसका जो मिनिमम आपका जो मार्क है वो 50% आपका यहाँ पर होना चाहिए 10th में। और ITI में आपको एग्जामिनेशन गिव द इक्वल एजिलिटी एंड बोथ आपका होना चाहिए। अब बात करें नोट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोस्तों, क्लोजिंग डेट ऑफ द जो आपका इनकॉन्वेंशन अकाउंट है ऑनलाइन है बी द होल्ड ऑफ द वेबसाइट डायरिंग द लेस डेट बाय द अवॉइडेड लिखा हुआ है सॉरी। तो कैंडिडेट द ओनली डिवीजन ऑफ द डेट ऑफ द डिवीजन एज द नंबर ऑफ द सॉल्ट एंड थर्ड वाइज द अंडर, इसका रहना है। तो डानपुर डिवीजन में आपका जो रहने वाला है, तो डिवीजन वाइज आपका जो वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। डानपुर डिवीजन में तो ट्रेड आपका जो रहता है फीटर के लिए टोटल जो 201 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से आता है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दानपुर डिवीजन आपको फीटर के लिए 201 पोस्ट पर है, वेल्डर के लिए 8 पोस्ट पर है, मैकेनिक डीजल के लिए 37 पोस्ट पर वैकेंसी है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक के लिए 75 पोस्ट पे है, फोर जो आपका फ्रोजगर एंड हीट ट्रीटर अब तो 24 पोस्ट पर है, सॉरी हाँ। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 142 पोस्ट पर, पेंटर वालों के लिए जो आपका जनरल है दोस्तों को 7 पोस्ट पर रहने वाली, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 146 पोस्ट है, वायरमैन के लिए यहाँ पर 26 पोस्ट। टोटल जो है दोस्तों नानपुर डिवीजन में टोटल जो पोस्टें हैं 675 पोस्ट पर निकल के आई है। अब बात करते हैं तो जो आपका धनबाद डिवीजन की हम बात करें, धनबाद डिवीजन में टोटल जो पोस्ट है, तो सॉरी आपका जो फीटर के लिए 41 पोस्ट पे है, टर्नर के लिए 23 पोस्ट पर है, मैकेनिस्ट के लिए 7 पोस्ट पर, कारपेंटर के लिए 4 पोस्ट, वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर 44 पोस्ट है, मैकेनिस्ट डीजल फीटर के लिए 15 पोस्ट है, वायरमैन के लिए 22 पोस्ट। टोटल जो वैकेंसी धनबाद से आती है दोस्तों 156 पोस्ट पर रहने वाली है। बात करें दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन की हम बात करने वाले हैं, तो इसमें जो फीटर वाले 185 पोस्ट पे, मैकेनिस्ट के लिए 2 पोस्ट रहने वाले, वेल्डर के लिए यहाँ पर 14 पोस्ट है, मैकेनिस्ट वालों के लिए जो तुम्हें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 23 पोस्ट है, MMTM इसके लिए आपको एक पोस्ट, ये ज़्यादातर जो आपका डिवीजन ये कम ही आता है, इससे कोई जल्दी ज़्यादातर करते नहीं है। टनर के यहाँ टोटल 3 पोस्ट पर, वायरमैन के लिए 40 पोस्ट पर, मैकेनिस्ट RNAC यानी रेफ्रिजरेटर एंड AC वालों के लिए 12 पोस्ट पर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 92 पोस्ट पर, मैकेनिस्ट डीजल के लिए यहाँ पर 46 पोस्ट पर। टोटल जो आती है दोस्तों बस 518 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो सोनपुर आपका डिवीजन यहाँ पर, इसमें दोस्तों जो आपका कॉमन बैकवर्ड आपका रहने वाला है, फीटर वाले लिए 21 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ के लिए टोटल जो 5 पोस्ट पे है, कारपेंटर के लिए 6 पोस्ट है, वेल्डर वालों के लिए 6 पोस्ट है, एंड पेंटर वालों के लिए 9 पोस्ट, टोटल 47 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है दोस्तों समस्तीपुर डिवीजन वाले, टोटल वैकेंसी हम आपको बता देते हैं 81 पोस्ट पर। आप लोग के टिप्टर जो ट्रेड बाय और आपका कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। प्लांट डिवीजन आपको रहते दोस्तों जो दीनदयाल उपाध्याय के टोटल 135 पोस्ट पर है, कैरियर रिपेयर वर्कमैन यानी हरनोट के लिए 110 पोस्ट पर है, मैकेनिक और पोस्ट आपका समस्तीपुर टोटल 110 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर जो UR है OBC एंड बड़ो AC वालों के यहाँ पर जो आपको फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर आपको बताया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं द विल बी जॉब का रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन EWS के लिए आपको यहाँ पर रहने वाले एम्प्लॉय है वेकर सेक्शन में, तो दोस्तों आपको 10% रिजर्वेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करें दोस्तों, कैंडिडेट भी सोल्ड आप कंप्लीट 50 है, आपका जो मिनिमम एज आपका 15 साल और मैक्सिमम आपका 14 साल आपका यहाँ पर मांगा। आपका जो एज काउंट होगा 1/1/2023 से आपका एज यहाँ पर काउंट होने वाला है। तो अपर एज रिलेशन में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप SC/ST में आते हैं दोस्तों 5 साल की छूट मिलने वाली है। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल की छूट। अगर आप बेस्ड वर्ग यानी PWD में आते हैं दोस्तों, तो आपको जो अगर आप जनरल से आते हैं तो 10 साल की छूट रहने वाली है। अगर आप OBC से आते हैं तो OBC से आते हैं तो आपको 13 साल की छूट। अगर आप SC/ST से आते हैं, अगर PWD से आते हैं तो 15 साल की छूट आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। और बहुत जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैगजीन एडिट डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, एक्स सर्विस मैन रहने वाला है, जो चिल्ड्रेन एक्स सर्विस मैन। अगला एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ क्या मांगे, तो अगर आप 10th पास है और 12th पास है दोस्तों, मिनिमम 50% मार्क्स है। अपना अगर ITI कर रखे हैं, नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट है या NCVT से, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। पेमेंट मोड ऑफ जो आपका रहने वाला, एप्लीकेशन फीस जो आपको लगने वाला 100 रुपीज़ आपका लगने वाला। आपका जो पेमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से या नेट बैंकिंग जो आपका UPI है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एंड फॉर आपको सब सर्टिफिकेट लगने वाला है दोस्तों। ब्लाइंडनेस लगना है, लो जो आपका फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा दोस्तों। आपका ब्लाइंडनेस अब कैसा है, लो विजन है, हायर जो आपका हेयरिंग इम्प्रूवमेंट है, लॉन्ग डिजिलिटी है या कैर्बुलर प्लेसी है, मल्टीपल डिजिलिटी है, यहाँ पर डिग्री ऑफ द डिजिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन में आपको सबको यहाँ पर आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लगने वाला। किस तरह अप्लाई करना है दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ बताया गया है। RRCECR में आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट rrc.c या .gov.in पे आपको जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको भरने पर बायोडाटा ETC आपको केयरफुली आपको यहाँ पर डालने सबमिट करने होंगे। उसके बाद ही अप्लाई आप यहाँ पर कर पाएंगे। सेकंड फोटोग्राफ कॉपी आपको फोटोग्राफ लगने वाला, स्कैन सिग्नेचर कॉपी सिग्नेचर आपका लगने वाला, डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला। कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड द एलिजिबिलिटी सेकेंड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप SC/ST में 10th का जो आपका मार्कशीट आपको सीट लगने वाला है, सर्टिफिकेट प्रूफ द डेट ऑफ बर्थ आप इन्हें स्टैंडर्ड 10 आप दे सकते हैं, या मार्कशीट दे सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप यहाँ पर से दे सकते हैं। कंडीशन ऑफ द मार्कशीट ऑफ ITI सेमेस्टर ट्रेड एंड विच एप्लीकेशन प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसका जो आपका ITI का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको जो लगने यहाँ पर लगने वाला है। अब बात करें लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट और एप्लीकेशन की, तो आपका जो लास्ट डेट 12 दिसंबर आपका यहाँ पर 9 दिसंबर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड आपका स्टाइपेंड जो होगा दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड आपके स्टाइपेंड के हिसाब से आपको मिलने वाला। रेलवे बोर्ड ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आप इस मतलब जो वैकेंसी के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो अगर आप इस तरह की जॉब या नोटिफिकेशन या ITI के रिलेटेड जॉब के लिए अगर आप जॉब की जो नोटिफिकेशन से पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।